फरीदाबाद में विवादों में घिरा टीसीसी कॉम्प्लेक्स जो सेक्टर 7-10 में मौजूद है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे आज ज्वाइंट कमिश्नर राजेश प्रजापति और स्थानीय पार्षद मुकेश अग्रवाल की जो है के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पर कार्यवाही को रुकवा दिया गया है। ये देखिए कि अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि इन्होंने वर्षों पुराना पीपल का जो पेड़ है वो काट दिया है। ऐसे में जो पर्यावरण प्रेमी है उनमें भी गुस्सा व्याप्त है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी बेसमेंट खोदकर युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य जारी रखा गया था। इस मामले में जो विवाद सामने आ रहा था वो विवाद यह था कि एचएसवीपी विभाग जो है उसको नगर निगम के अधिकारी कह रहे थे कि यहाँ तोड़फोड़ का जिम्मा जो है वो एचएसवीपी विभाग का है, जबकि एचएसवीपी विभाग का कहना था कि इस मामले में नगर निगम अधिकारी तोड़फोड़ करेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, क्योंकि जब 2021 में टीसीसी कॉम्प्लेक्स की ये लगभग 5 एकड़ जमीन है, ये एमसीएफ को हैंडओवर करने के ऑर्डर जो है मुख्यमंत्री विभाग द्वारा जब दिए गए, तो ऐसे में कुछ दस्तावेज ऐसे रह गए जिसकी वजह से ये पूरी तरह से एमसीएफ को हैंडओवर नहीं हुआ, ऐसा नगर निगम अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन एचएसवीपी विभाग के अधिकारी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी दस्तावेज को देने से कभी इनकार नहीं किया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में आज ज्वाइंट कमिश्नर एमसीएफ राजेश प्रजापति और पार्षद मुकेश अग्रवाल पहुंचे हैं, और ये यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा था उसे न केवल बंद करवाया गया है बल्कि यहाँ पर सीलिंग की कार्यवाही भी करवाई जा रही है। देखिए एक बेसमेंट यहाँ खोदा गया और दूसरा बेसमेंट वहाँ खोदा जा रहा था, और अब सीधे तौर पर जॉइंट कमिश्नर ने कहा है कि इस मामले को लेकर पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी और चेतावनी दी है कि इस निर्माण कार्य को दोबारा जो है वो चालू नहीं किया जाए। आइए सुनते हैं कि इस संदर्भ में पार्षद मुकेश अग्रवाल और ज्वाइंट कमिश्नर राजेश प्रजापति ने क्या कुछ कहा। ठीक है मुकेश जी, यहाँ पर टीसीसी कॉम्प्लेक्स में अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था, आज क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? देखिए, मेरे पास 3 से 4 दिन से ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि बिना नक्शे के बिल्डिंग बन रही है, पीपल का पेड़ काट दिया गया है और ड्रेन को ब्लॉक कर दिया गया है। तो मैंने इसको आज मैटर को एमसीएफ ने टेक ओवर किया। जॉइंट कमिश्नर साहब अभी आए हैं और उन्होंने अभी इस प्रॉपर्टी को पहले सील कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन रुकवा दी गई है, और जैसे ही इसका ये फैसला हो जाएगा कि किसके एरिया में है, जाके अंडर है या एमसीएफ में, उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। नियम अनुसार जो कार्रवाई होगी, अगर ये नक्शे के बिना बिल्डिंग बन रही है तो उसको डिमोलिश किया जाएगा। एचएसवीपी कह रहा है नगर निगम करेगा, नगर निगम कह रहा है एचएसवीपी करेगा। आपको लगता है ब्लेम गेम की राजनीति चल रही है सरकारी विभागों में? नहीं, मेरी आज बात हुई है अधिकारियों से, उन्होंने कहा है कि 2021 में इसके ऑर्डर हो गए थे कि टीसीसी कॉलोनी को एमसीएफ के अंडर दे दिया जाए। हुड्डा ने लेटर बनाया हुआ है और 4 से 5 दिन में अगले हफ्ते तक ये हैंड ओवर एमसीएफ को हो जाएगी। उसके बाद एमसीएफ इस पर एक्शन लेगा। अगर ये नक्शे इनके पास हैं तो इनको कंस्ट्रक्शन करनी दिया जाएगा, अगर ये अवैध है तो इसको डिमोलिश किया जाएगा। बिल्कुल मेरे वार्ड में अवैध निर्माण बिल्कुल नहीं होगा। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे वार्ड में कोई अवैध निर्माण करे। आरोप प्रत्यारोप का काम बिल्कुल नहीं होगा। और ये पीपल काटा गया है, इसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं अभी कंप्लेंट करूँगा। आपके माध्यम से भी लोग देख रहे हैं, और मैं अभी फॉरेस्ट में इसकी कंप्लेंट करूँगा कि पीपल किसकी परमिशन से काटा गया है। कॉम्प्लेक्स में जो निर्माण चल रहा था उसे लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है, आज क्या कार्रवाई की है? अभी काम रुकवा दिया गया है और इसके जो टेम्परेरी गेट्स हैं इनको हम सील कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है वो अपना यहाँ पे नक्शा दिखाए, ये हुड्डा की लैंड है या एमसीएफ की है, जिसका भी नक्शा हो उसके पास निगम को दिखा दे या हुड्डा को आके दिखा दे। ठीक है, बहुत पुराना है, पीपल का पेड़ भी काटा गया है, रास्ते रोके गए हैं, ड्रेनेज सिस्टम को जाम करने का प्रयास किया गया है, तो क्या संबंधित उन सभी चीजों पे हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ड्रेन को रोका गया है, पेड़ को काटा गया है, इसकी हम जांच करेंगे और कार्रवाई होगी। 2021 में सर सीएम द्वारा, जो उस वक्त सीएम थे, उन्होंने लेटर जारी करके और यहाँ एमसीएफ को ये हैंडओवर कर दिया था, लेकिन एचएसवीपी कह रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं जो नगर निगम 5 साल से नहीं ले रहा है, तो उसकी कार्रवाई करने के बाद नगर निगम कब इस पे डेमोलिशन की कार्रवाई करेगा सर? वो हुड्डा से जो हैंडओवर की फॉर्मेलिटी होती है वो भी बाकी है। ठीक है, ये चाहे हुड्डा के अंडर है या एमसीएफ के अंडर है, ये अपना नक्शा दिखा दें
और हम इसको डीसील कर देंगे। आज हम इसको सील करेंगे। कब तक सर आप चार्ज ले लेंगे, इसका हैंडओवर हो जाएगी आपको, क्योंकि एचएसवीपी तैयार है देने के लिए जो वो भी प्लानिंग ब्रांच में वो लोग बात कर रहे हैं। जब तक फैसला नहीं होता हम यहाँ पे कोई भी कार्रवाई, कोई भी कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। तो देखिए आपने पार्षद मुकेश अग्रवाल को सुना, साथ में ज्वाइंट कमिश्नर राजेश प्रजापति को सुना, और देखिए सीलिंग की कार्यवाही जो यहाँ पर की जा रही है, ये धड़ल्ले से जो निर्माण कार्य चल रहा था उस निर्माण कार्य को यहाँ पर बंद करवाकर सील किया जा रहा है। सीधे तौर पर ज्वाइंट कमिश्नर राजेश प्रजापति ने कहा है कि अगर यहाँ पर निर्माण कार्य दोबारा हुआ तो पुलिस कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। साथ में जो इन्होंने नगर निगम की बात करें, जैसे ड्रेनेज लाइन चौक होने के लिए जिस तरह से लापरवाही बरती गई है यहाँ पर, या जिस तरह से वन विभाग के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए पीपल का पेड़ काटा गया है, पार्षद मुकेश अग्रवाल ने कहा कि इसके खिलाफ भी जो है वो शिकायत दी जाएगी और कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। अब देखना ये है कि एचएसवीपी डिपार्टमेंट से नगर निगम कितनी जल्दी इसको हैंडओवर लेता है और उसके बाद इस अवैध निर्माण को लेकर क्या सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।